आज है 13 जून, वर्ल्ड नैश डे। वर्ल्ड नैश डे मनाया जाता है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि फैटी लीवर जानलेवा हो सकता है। नॉर्मली लीवर के अंदर 5% से भी कम फैट होता है। जब भी फैट का प्रमाण 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। ये फैटी लीवर थोड़े सालों के अंदर लिवर सिरोसिस कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। आज की तारीख में फैटी लीवर यानी कि स्टीएटोटिक लिवर डिसीज, लिवर कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर फेलियर का सबसे अधिक कारण बनने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है। अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही बढ़िया इमेजिंग मॉडलिटी है। यह फैटी चेंजेस लीवर में कितने होते हैं वो जानने के लिए। क्यों इतनी बढ़िया मॉडलिटी है? बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है, बहुत ही चीप है, पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, चाहे कितनी भी बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसमें रेडिएशन नहीं है, तो पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ है। इसीलिए इन्हीं वजह से अल्ट्रासाउंड एक इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग टूल की तरह भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर चेंजेस में लीवर डैमेज होने के बावजूद भी एसजीपीटी लेवल नॉर्मल आ सकता है। दूसरी परिस्थिति में जैसे कि इन्फेक्शन या कुछ दवाइयाँ रिलेटेड या फिर मसल इंजुरी के कारण लीवर डैमेज नहीं होता तो भी एसजीपीटी लेवल बढ़ सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर चेंजेस में कंफर्मेशन के लिए एडवांस टेस्ट करवाने चाहिए, वो मेरी सलाह है। आज मैं डायबिटीज और नैश का कोरिलेशन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ऐसा पाया जाता है कि जिनको डायबिटीज होता है उसमें से 70% लोगों को नैश भी होता है, और जिनको नैश होता है आगे चल के 2 से 3 गुना पेशेंट्स में डायबिटीज भी होता है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज और नैश दोनों साथ में चलता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों का ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक जैसा ही है, यानी कि एक्सरसाइज करना, फैटी फूड कम लेना, कार्बोहाइड्रेट कम लेना और अल्कोहल कम लेना। जो पेशेंट फैटी लीवर के साथ डायग्नोस होते हैं, हम उन्हें फाइब्रोस्कैन कराने की सलाह देते हैं। फाइब्रोस्कैन से हम लीवर में रहने वाली फैट एंड फाइब्रोसिस का असेसमेंट कर सकते हैं। फैटी लीवर की वजह से होने वाले सिरोसिस को जो सोनोग्राफी में नहीं पकड़ पाते, वो फाइब्रोस्कैन से हम अर्ली स्टेज में जांच सकते हैं। तो अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको फाइब्रोस्कैन जरूर कराना चाहिए। फैटी लीवर के लिए जो खाद्य पदार्थ आपके लिए उचित है वो है हरी चाय, ग्रीन टी, एवोकाडो, सूखे मेवे, भीगे हुए, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन। आप फिश ले सकते हैं, सैल्मन और ट्यूना। जो चीज़ें नहीं लेनी है वो है ज़्यादा शुगर, ज़्यादा नमक, तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें और लाल मांस। थैंक यू। एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस से आप नैश से बच सकते हैं। एक बार डायग्नोस होने के बाद आपकी ज़रूरियातों के मुताबिक बनाया हुआ एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि एनारोबिक और एरोबिक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है, उससे आपके लीवर की चर्बी और सूजन में कमी आती है, लीवर के प्रति रक्त का प्रवाह बढ़ता है, धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आता है, मांसपेशियों में ताकत आती है, फुर्ती बढ़ती है। इस तरह से एक्सरसाइज दूसरी दवाइयों के साथ मिलकर एक दवाई के रूप में आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को कम होने में मदद करती है। हमने आज जाना फैटी लीवर यानी कि स्टीएटोटिक लिवर डिसीज के बारे में। हमने अभी सुना कि डाइट और एक्सरसाइज का उसमें क्या रोल है, और सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पर कई पेशेंट्स होते हैं जिनको फैटी लीवर के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर आपको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की या नहीं, ये जानने के लिए आप अपने लिवर स्पेशलिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट का संपर्क करिए और उसको बीमारी को बढ़ने से रोकिए।